14 मई 2025 सऊदी अरब का रियाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शख्स से हाथ मिलाते हैं जिसे कभी अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था, जिसके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था, जिसने इराक में अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ा था। उसका नाम है अहमद अल शारा, सीरिया का नया अंतरिम राष्ट्रपति। लेकिन सवाल ये है, ट्रंप ने सीरिया से अचानक दोस्ती क्यों की? क्या ये अमेरिका की विदेश नीति का सबसे बड़ा यू टर्न है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की पेचीदा परतें खोलते हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा को हाल तक अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता था। पिछले 2 दशक से ये अल-कायदा और आईसिस जैसे कुख्यात आतंकवादी संगठन में अहम भूमिका निभा रहा था। जुलाई 2013 में यूनाइटेड नेशन ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। पहले इसने सीधे अल-कायदा चीफ अयमन अल जवाहिरी के लिए काम किया, फिर आईसिस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी के लिए काम करने लगा। सवाल है कि एक कुख्यात आतंकवादी सीरिया के राष्ट्रपति के पद तक कैसे पहुंचा? पिछले 13 सालों से सीरिया गृह युद्ध की आग में जल रहा था। बशर अल असद की सरकार रूस और ईरान के समर्थन से सत्ता में थी। 2011 में अबू बकर अल बगदादी ने अल जुलानी को सीरिया की असद सरकार के खिलाफ स्थानीय समर्थन से अल-कायदा का एक फ्रंट बनाने को कहा। 2012 में अल जुलानी ने अल नुसरत नाम का फ्रंट बनाया, जिसे जबात फतह अल शाम के नाम से जाना गया। यूएन ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। इस संगठन ने सीरिया की बशर अल असद सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की शुरुआत की। 2017 में जबात फतह अल शाम संगठन ने अपना नाम बदलकर हयात तहरीर अल शाम कर लिया। इसका मकसद था असद सरकार को सत्ता से हटाकर सीरिया में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना। सीरिया हिंसा की आग में जलने लगा। नवंबर 2024 के आते आते अल जुलानी के संगठन ने सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद को सीरिया छोड़कर रूस भागना पड़ा। अल जुलानी के संगठन ने सीरिया में जीत की घोषणा की और इसी साल जनवरी में अल जुलानी को सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसी के साथ अल जुलानी ने अपना नाम बदलकर अहमद अल शारा कर लिया। अब सवाल है कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने न सिर्फ सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए, बल्कि रियाद में अल शारा से मुलाकात भी की। क्या ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा है या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिक्स का खेल चल रहा है? पहला सवाल, अमेरिका को इससे क्या मिलेगा? एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप की ये चाल मिडिल ईस्ट में ईरान और रूस का प्रभाव कम करने की रणनीति है। सीरिया में असद के शासन को ईरान और रूस का समर्थन था, लेकिन अब अल शारा की सरकार को अमेरिका और खाड़ी देशों का साथ मिल रहा है। ट्रंप ने सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम में साफ कहा, सीरिया को अब्राहम समझौते में शामिल करो और इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करो। ये समझौता मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब देशों को करीब लाने की अमेरिकी पहल है। अगर सीरिया इसमें शामिल होता है तो ये ईरान के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि सीरिया उसका सबसे करीबी सहयोगी था। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप का ये दाव सिर्फ ईरान को कमजोर करने तक सीमित है या फिर वो मिडिल ईस्ट में तेल और व्यापार के नए रास्ते खोलना चाहते हैं? सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने इस कदम का स्वागत किया है, जिससे साफ है कि एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक गठजोड़ बन सकता है। अब बात भारत की। अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी दांव पेच वाले हैं। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ज़्यादा उलझता है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का महत्व पहले की तरह नहीं रह जाएगा। एक एंगल ईरान का भी है। भारत का ईरान के साथ तेल व्यापार और चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जैसे रणनीतिक हित हैं। अगर सीरिया में ईरान का प्रभाव कम होता है तो भारत को ईरान के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से बैलेंस करना पड़ सकता है और ये भारत के लिए एक जटिल चुनौती होगी। तो क्या ट्रंप का सीरिया से हाथ मिलाना अमेरिका की विदेश नीति का सबसे बड़ा बदलाव है? फरीद जकारिया जैसे एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप की नीतियां कारोबारी दिमाग से चलती हैं और वो वही करते हैं जहां फ़ायदा दिखता है।
सीरिया से प्रतिबंध हटाना, इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की बात और खाड़ी देशों के साथ गठजोड़, ये सब अमेरिका के पावर गेम का हिस्सा है। लेकिन खतरा ये है कि अगर सीरिया की अंतरिम सरकार स्थिर नहीं रही तो मिडिल ईस्ट में नया अराजकता का दौर शुरू हो सकता है और भारत जैसे देशों को इस बदलते समीकरण में अपनी रणनीति बहुत सावधानी से बनानी होगी। आपको क्या लगता है, ट्रंप का सीरिया से दोस्ती का फैसला मिडिल ईस्ट में शांति लाएगा या नई अस्थिरता का सबब बनेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हुई न्यूक्लियर लीक की खबरों में कितनी सच्चाई है तो हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें।